नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्यज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही रोचक प्रसंग है। बहुत सारे लोग अपने घरों में जीव जंतुओं को पालते हैं। बहुत सारे लोग कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर में पालते हैं। पर क्या कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर में पालना शुभ होता है? आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि जो लोग अपने घर में बिल्लियों को पालते हैं तो क्या यह आपके घर के लिए एक शुभ संकेत है। अगर आपके घर में किसी बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं तो यह आपके घर के लिए कैसा रहेगा। और यदि जाते आते समय कभी बिल्ली ने रास्ता काट दिया या आपको काली बिल्ली दिख गई या फिर आपने काली बिल्ली के रोने की आवाज सुन ली तो क्या यह बातें आपके घर के लिए शुभ है या अशुभ है? यह सारा प्रसंग आज काली बिल्ली और बिल्ली पालन के ऊपर है। पर दोस्तों, प्रसंग को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज का प्रसंग है एक कहानी के माध्यम से बिल्ली के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई के एक बेटा था जो बहुत ही बीमार रहा करता था। बूढ़ी माई फूल बेचकर अपने बेटे का इलाज वैद्य से करवाती, पर इतना पैसा न कमा पाती कि खाना भी खा पाए और बेटे का सही से इलाज भी करा पाए। बूढ़ी माई जितना पैसा कमाती बेटे की दवाई में निकल जाता। अब बेटे को सही करने के लिए बूढ़ी माई और ज्यादा मेहनत करने लगी, पर उम्र के साथ शरीर साथ न देता था। एक समय बूढ़ी माई के घर में एक बिल्ली ने अपना डेरा बना लिया। अब बूढ़ी माई बहुत ही निर्धन थी, पर उन्होंने जब बिल्ली को देखा तो बिल्ली माँ बनने वाली थी। अब बूढ़ी माई ने सोचा इस अवस्था में इस बिल्ली को भोजन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बूढ़ी माई ने अपने हिस्से का खाना भी बिल्ली के आगे डाल दिया। अपने बेटे के लिए दवाई और भोजन और अपने हिस्से का भोजन वह बिल्ली को डाल देती। बूढ़ी माई एक समय थोड़ा सा खाना खाकर जी रही थी, पर बिल्ली की पूरी सेवा बूढ़ी माई ने पूरे मन से करी। कुछ समय बाद बिल्ली के बहुत सारे बच्चे हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे पूरे घर में कू कू करके घूमने लगे, पर बूढ़ी माई बिल्ली के लिए भोजन जरूर रखती। कुछ समय से बूढ़ी माई देख रही थी कि जब से उनके घर में बिल्ली आई है, उसने बच्चे दिए हैं, तब से उसके बेटे की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी। यह देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश होती। बूढ़ी माई का काम भी अच्छा चलने लगा। अब बूढ़ी माई धीरे धीरे सुबह और शाम दोनों का खाना खाने लगी। बिल्ली के सारे बच्चों को भी खाना खिलाने लगी। उसके घर में चौगनी बरकत होने लगी। बिल्ली का आना बूढ़ी माई को बहुत ही फलदायक लगा। बूढ़ी माई समझ गई उसके घर में धन लक्ष्मी जो आ रही है वह इस बिल्ली के आने से ही हुआ है। बिल्ली के नन्हे बच्चों की जो बूढ़ी माई ने सेवा करी, ईश्वर उसी का फल बूढ़ी माई को दे रहे थे। अपना पेट काटकर बिल्ली के पेट के बच्चों को बूढ़ी माई खाना खिलाती रही। माँ लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न हो गई।
अब धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे बड़े होने लगे। इधर बूढ़ी माई का बेटा भी सही होने लग गया। जैसे जैसे बिल्ली के बच्चे बड़े हुए, बिल्ली अपने बच्चों को लेकर बूढ़ी माई के घर से चले गई। लेकिन बूढ़ी माई के घर माँ लक्ष्मी का वास हो गया। बूढ़ी माई का बेटा निरोगी हो गया, बहुत स्वस्थ हो गया और अब वह भी कमाने लग गया। धीरे धीरे बूढ़ी माई के दिन फिर गए। अब बूढ़ी माई ने सोचा, अगर मेरे दिन फिर गए, बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, तो क्यों ना मैं अपने घर में एक बिल्ली लाकर पाल लूं। अब बूढ़ी माई ने फिर एक बिल्ली लाकर अपने घर में रख ली। जैसे जैसे बिल्ली बूढ़ी माई के घर में समय बिताने लगी, अब बूढ़ी माई का काम फिर से कम होने लगा। बूढ़ी माई समझ नहीं पाई, अब तो वह बिल्ली को अपने घर में लाकर रखी थी, पूरे दिन उसकी सेवा करती थी, फिर माँ लक्ष्मी क्यों उसके घर नहीं आ रही थी। बूढ़ी माई समझ नहीं पा रही थी क्यों उसके घर में फिर से गरीबी आने लग गई है। यह सोचकर बूढ़ी माई नगर में बैठे साधु के पास पहुंची। उन्होंने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, मैंने बिल्ली की इतनी सेवा करी। पहले जब बिल्ली मेरे घर आई थी, उसने बच्चे दिए थे, मेरा घर धन धान्य से भर गया था। अब तो मैं एक बिल्ली ले आई हूँ, उसको पाल भी रही हूँ, तो फिर क्यों मेरे घर में गरीबी आ रही है। साधु महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई, बिल्ली को घर में पालना शुभ नहीं होता। बिल्ली सारे संसार का भ्रमण करते रहती है, हर किसी के घर में जाती है। बिल्ली जिस घर में अपने बच्चे देती है, वह घर धन धान्य से भर जाता है। उस घर में कभी कोई रोगग्रस्त नहीं रहता, माँ लक्ष्मी वास करती हैं। बिल्ली का घर में बच्चे देना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। पर यदि आप अपने घर में बाहर से बिल्ली लाकर उसे पाल रहे हैं, तो यह शुभ संकेत नहीं होता। बिल्ली को पालना एक अशुभ संकेत होता है। तो यदि बिल्ली अपने मन से आपके घर आ रही है, अपने मन से रह रही है, तो बस यही आपके लिए शुभ है, अन्यथा बिल्ली लाकर पालना शुभ नहीं माना जाता। बूढ़ी माई समझ गई थी कि उसने क्या गलती करी है। साधु महात्मा ने कहा, यदि जाते समय रास्ते में कभी काली बिल्ली दिख जाए या काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, तो समझ जाना कि यह एक अशुभ संकेत है। इसी के साथ यदि काली बिल्ली आपके घर के आसपास दिखने लग जाए, तो समझ जाना कोई संकट आने वाला है। और गलती से आपने कभी काली बिल्ली के रोने की आवाज सुन ली और एक दिन नहीं बार बार सुन ली, समझ जाना बहुत बड़ा संकट आने वाला है। काली बिल्ली जिस घर आकर रोती है, समझ जाना वहाँ बहुत ही बड़ा संकट आएगा, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वाहन है। जिस घर काली बिल्ली रहती है, जिस घर काली बिल्ली रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास होता है। उस घर से धन धान्य बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बिल्ली को कभी घर में न पालें। आसपास काली बिल्ली दिख जाए तो सावधान हो जाए। पर यदि बिल्ली आपके घर में अपने बच्चे देने आई है, बिल्ली के बच्चे आपके घर को सुख समृद्धि से भर देंगे, तो पूरे मन से उसकी सेवा करिएगा, पूरे मन से उनके बच्चों को दूध पिलाइएगा। आपका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर में यदि कोई रोगग्रसित व्यक्ति है, तो वह बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जीव जंतुओं को अपने घर में पालते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है कि लोग अपने घरों में बिल्लियां पालते हैं।
अपने घर में कुछ भी लाने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अपने घर में शुभ चीजों को ही लाएं ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। बिल्ली को पालने के लिए घर में न लाएं दोस्तों, इससे अच्छा आप कुत्ता या कोई पशु पक्षी पाल लें। दोस्तों, यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। माँ लक्ष्मी आपका सदा ही कल्याण करें।